हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपका हमारे इस अधिकारी एज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोदी वंश की समाप्ति होती है और लोदी वंश के बाद हम लोग मुगल साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। और मुगल साम्राज्य के अगर हम प्रथम शासक, पहले शासक की बात करें तो आपने देखा कि पहला शासक कौन है, वो है हमारा बाबर। अब बाबर के बाद हम उनके पुत्रों के ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि उसके 4 पुत्र हैं और सबसे बड़े पुत्र जिसे राजगद्दी प्राप्त होती है, जिसे राजगद्दी मिलता है बच्चों, उसका नाम है हुमायूं। और आज के क्लास में हम लोग हुमायूं के ऊपर में ही चर्चा करने वाले हैं। यानी कि अगर कुल मिलाकर बच्चों देखा जाए तो आज की क्लास में आप लोग चर्चा करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता होगा कि ये बाबर का बड़ा बेटा है, यानी कि बाबर का पहला और बड़ा बेटा कौन था, तो हुमायूं था। ठीक है, तो बच्चों हुमायूं के शासनकाल पर हम थोड़ा सा दृष्टि अपना डालें। सबसे पहले आपको बता दें कि हुमायूं की शासनकाल की शुरुआत 1530 ईस्वी में होती है। मेरे प्यारे बच्चों, हुमायूं के शासनकाल की शुरुआत 1530 ईस्वी में होती है। और इतना ही नहीं, 1530 से लेकर के 1540 तक ये शासन करता है। और 1530 से 1540 तक शासन करने के बाद, ठीक है, शासन करने के बाद ये बीच में 15 साल का बच्चों इसे निर्वास काल मिलता है। ठीक है, बीच में 15 साल का निर्वास काल मतलब होता है देश से बाहर निकाला जाना, देश से बाहर निकाल दिया जाना, देश से निकालना या निकाला जाना या निकाले जाना। जी, तो देश से इसे बच्चों 15 सालों के लिए बाहर निकाला गया। और देश से बाहर निकलने के बाद ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है ईरान। ईरान जा करके रहता है 15 सालों तक। फिर वापस ये हमारे यहाँ लौट करके आता है 1555 में। 1555 से लेकर के 1556 तक, 1 साल तक इसने हमारे यहाँ पुनः क्या किया बच्चों, शासन किया। ठीक है, पुनः इसने हमारे यहाँ 1 साल तक क्या किया, शासन किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को साउंड सुनाई दे रही है और एक्सटर्नल साउंड पर आप लोग ध्यान ना दें। ठीक है जी, अगल बगल में अगर थोड़ा सा साउंड आ रहा है गाने वाने का तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बगल में थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल है, खुशी का माहौल है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम इसकी बात करें हुमायूं की ना, तो हुमायूं का जन्म, इसका जन्म इसका 1508 में काबुल में हुआ था बच्चों। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। ठीक है, और ये हुमायूं जो है ना, यह बाबर का एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा बेटा था। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बेटा कौन है, बाबर का हुमायूं था। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, जो कि कल की क्लास में आपको हम बता चुके हैं, पिछली क्लास में। ऐसा है, ठीक है ना, बाबर के 4 बेटे। ठीक है, बड़े बेटे का नाम है बच्चों हुमायूं, दूसरे का नाम है कमरान। ठीक है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरे बच्चे का नाम है कमरान, कमरान, भ नहीं पढ़िएगा, इसको म पढ़िएगा। और तीसरे का बच्चे का नाम है अक्सारी, अक्सारी। तीसरे बेटे का नाम अक्सारी है। और बच्चों चौथे बेटे का नाम जो है ना इसका, वो क्या है, तो वो हम जानते हैं कि इसके चौथे बेटे का नाम है इसके चौथे बेटे का नाम बच्चों क्या है, हिंदल है, हिंदल। क्लियर है। और ये जो है ना बड़ा बेटा हुमायूं, यही अपना कोरोनेशन का मतलब होता है राज्यभिषेक। कोरोनेशन का मतलब होता है बच्चों राज्यभिषेक। ये अपना राज्यभिषेक करवाता है कहाँ पर, आगरा में। और इसने एक सिटी की स्थापना कराई थी, एक सिटी बनवाया था कहाँ पर, दिल्ली में। इसने एक सिटी की स्थापना कराई थी दिल्ली में, जिसका नाम था दीनपनाह। सिटी कौन सा था बच्चों, दीनपनाह। वहीं पर ये शासन भी किया था। उसके बाद ये काबुल और कंधार का शासन संभाला, ये संभाल का बागडोर संभाला, और साथ ही साथ ये अलवर का बागडोर संभाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बातें हमारी यहाँ तक स्पष्टता समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो हमने देखा हुमायूं की काल की बात करें तो 1530 से लेकर के 1540 तक ये शासन करता है, 10 सालों तक। उसके बाद 15 साल का ब्रेक लेता है। इतना भाई कम था क्या, 1530 से लेकर 1540 तक शासन करता है, 15 साल का ब्रेक लेता है, उसके बाद वापस आता है फिर 1555 और 56 में 1 साल शासन करने के लिए। ठीक है, इसका जन्म जैसा कि आप जानते हैं 1508 में ही हो चुका था। ये नहीं सोचिए कि 1530 में इसका जन्म हुआ था। इसने जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्ध किए हैं। और आप याद रखिएगा, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिहार एसएससी के स्टूडेंट हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करो, आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर प्रश्न पूछेगा तो हुमायूं के प्रसिद्ध युद्धों पर ही पूछेगा। ठीक है ना, तो इसका युद्ध हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रसिद्ध युद्ध की ना, तो सबसे पहला युद्ध बच्चों 1531 में ये कालिंजर पर आक्रमण करने के बाद करता है। ठीक है, जिस समय में बच्चों यह कालिंजर पर आक्रमण करता है, कहाँ पर, जिस समय में मेरे प्यारे बच्चों 1531 ईस्वी में यह कालिंजर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। उस समय वहाँ के शासक, वहाँ के राजा प्रताप रुद्र देव थे। याद रखिएगा, ये वही प्रताप रुद्र देव हैं
जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेक दिया। घुटने टेकने का मतलब ये कि अपनी बेरियों में बंधी हुई, ठीक है, अपनी मूर्ति बना करके वो अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट करते हैं कि लीजिए हम आपकी गुलामी को स्वीकार करते हैं, हम खुद को कैदी मानते हैं, हमने हार मान लिया, ठीक है। तो वही है प्रताप रुद्रदेव, वहाँ पर आक्रमण किया और स्वाभाविक है वहाँ से वो जीते। उसके बाद एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है दोहरिया का युद्ध। सबसे प्रसिद्ध बच्चों युद्ध लड़ा जाता है जिसको कहते हैं दोहरिया का युद्ध, और यह युद्ध 1532 में लड़ा गया। और यह युद्ध लड़ा गया बच्चों महमूद लोदी और बाबर के बीच। महमूद लोदी और बाबर के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसको दोहरिया का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में ध्यान रखिएगा कि हुमायूं की जीत होती है। बाबर मैंने बोल दिया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। हुमायूं की जीत होती है और महमूद लोदी की क्या होती है, हार होती है। उसके बाद 1532 में ही ये चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। और चुनारगढ़ पर आक्रमण करने के बाद चुनारगढ़ के चारों तरफ घेरा करता है। मतलब मानकर ये चुनार का किला है ना, चुनार का मानकर चलते बच्चों ये किला है, तो इसके चारों तरफ ये क्या करता है, सैनिक को लेकर के घेराबंदी कर देता है, ठीक है ना, चारों तरफ से घेरा बना देता है, ठीक है, चुनार पर घेरा करता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा एक और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध युद्ध 1535 और 36 की। 1535 और 36 में यह बहादुर शाह पर बच्चों क्या करता है, आक्रमण करता है। बहादुर शाह पर 1536 और 35 और 36 में यह बहादुर शाह पर आक्रमण करता है। और जिस समय यह आक्रमण करता है उस समय इसका तोपची, जैसा कि आप जानते हैं बाबर ने यह शुरुआत कर दिया था कि अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो तोप के द्वारा लड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास तोप है, जिसके पास नहीं है वो हारेगा, स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो उसके पास तोप का व्यवस्था था तो तोप से लड़ाई लड़ता था, ठीक है ना। तो इसका तोपची जो है बच्चों उसका नाम है रूमी खान। इसके तोपची का नाम बच्चों क्या है, रूमी खान है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है चीज़। उसके बाद 1538 में यह चुनार का द्वितीय आक्रमण करता है, यानी चुनार पर दोबारा आक्रमण करता है और चुनार का द्वितीय घेरा करता है, ठीक है, घेराबंदी करता है। पहला आपने देखा कि चुनारगढ़ पर आक्रमण कब किया, चुनार का घेरा कब किया, 1532 में, और दूसरा 1538 में, क्लियर है। आगे बढ़े। उसके बाद देखिए, अच्छा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों जी। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 1539 का एक बड़ी ही प्रसिद्ध युद्ध है जिस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। 1539 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध युद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, उस युद्ध को कहा जाता है चौसा का युद्ध। और आप जानते हैं कि हम शासन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हुमायूं के शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हुमायूं इस युद्ध में जरूर भाग लिया होगा, ठीक है। और यह युद्ध होता है बच्चों हुमायूं के साथ साथ शेर खान के बीच। हुमायूं और शेर खान इस दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, लेकिन अफसोस इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और शेर खान की जीत होती है। और जब शेर खान इस युद्ध में जीतता है हुमायूं को हराने के बाद, तो उसी समय इसे एक उपाधि मिलती है, एक टाइटल मिलती है। और वो टाइटल किस चीज़ की है, तो वो टाइटल है बच्चों शेर शाह की। इसे उसी समय एक उपाधि मिलता है, वह उपाधि किस चीज़ का है, तो शेर शाह का, ठीक है ना। शेर शाह की इसको क्या होती है बच्चों, उपाधि मिलती है, क्लियर है। उसके बाद अब ध्यान रखिएगा, इसने एक नाविक को, इसी के समय में एक नाविक जिसका नाम था निजाम, वह एक दिन का बादशाह बनाया था। याद रखिएगा, नायक फिल्म आप देखोगे, नायक फिल्म में एक दिन का सीएम बनता है, ठीक है। कौन बनते हैं एक दिन का सीएम, अनिल कपूर, ठीक है ना। एक के दिन का सीएम बनकर तख्ते पलट हो जाता है, ठीक है। अमरीश पुरी और अनिल कपूर की नायक मूवी बहुत ही प्रसिद्ध फेमस मूवी है, ठीक है, प्रसिद्ध तो नहीं, बहुत ही बढ़िया मूवी है, ठीक है। तो बच्चों हम अगर बात करें इनके नाविक की, इन्होंने इन्हीं के समय में, शेर खान के समय में ही एक नाविक था जिसका नाम निजाम था, उसने एक दिन के लिए बादशाहत संभाली। और जब यह एक दिन का बादशाह बना तो उसी समय में यह चमड़े का सिक्का चलवाया था। जब यह एक दिन का बच्चों बादशाह बना था तो उसी के समय में इसने क्या किया था, यह चमड़े का सिक्का चलवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें स्पष्टता समझ में आ रही है। आप लोग इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, ठीक है। उसके बाद बात है 1540 की, ठीक है ना। 1540 में फिर से एक युद्ध होता है बीलग्राम और कन्नौज का, इसको युद्ध कहते हैं, ठीक है। इस युद्ध का प्रसिद्ध नाम है बच्चों बीलग्राम, या आप कन्नौज का युद्ध इसको कहिए, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कहिए, बीलग्राम का युद्ध कहिए चाहे, या तो आप कन्नौज का इसको क्या कहिए, युद्ध कहिए, ठीक है। तो ये बीलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में फिर से वापस आता है हुमायूं और वही शेर खान, जिसको शेर शाह का मिला था, वो क्या मिला था, सॉरी, टाइटल उपाधि मिला था, ठीक है ना। हुमायूं और शेर खान के बीच युद्ध होता है और इसमें फिर से हुमायूं की हार होती है और शेर खान की क्या होती है बच्चों, जीत होती है। फिर से विजयी भव, फिर से जीता ये, ठीक है। अब उसी के समय में एक प्रसिद्ध गुरु का जिक्र होता है जिनका नाम है गुरु अंगद देव। ये सिख के दूसरे गुरु थे, ये द्वितीय लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये सिख के दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद देव, ठीक है। हाँ, 1541 की बात है। 1541 में राजा विरसल अमरकोट और राजस्थान के क्या होते हैं, शासक बनते हैं अगला, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा 1541 में हुमायूं की हार होती है। उसके बाद जब ये वापस लौट करके आता है, आप जानते हैं यहीं से इसे देश से निर्वासित कर दिया जाता है, और जब देश से इसको निर्वासित कर दिया जाता है तो ये चला जाता है कहाँ पर, ईरान। और ईरान में जाकर के आप जानते हैं कि 1540 में हारने के बाद 1540 से लेकर के 1555 तक ये ईरान में रहते हैं। जब 1555 में ईरान से वापस आते हैं तो एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध है ना, यह युद्ध इधर लड़ा जाता है हुमायूं है, और सामने वाला है नासिब खान, और साथ ही साथ तेतर खान। नासिब खान और तेतर खान के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है। नासिब खान और तेतर खान सूबेदार था, उस समय में क्या था, सूबेदार था बच्चों। उसके साथ युद्ध लड़ा जाता है और जिसमें जीत होती है किसका, हुमायूं का, और हार जाता है नसीब और तेतर खान, यानी कि दोनों का दोनों सूबेदार। चलिए सारे के सारे बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। उसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 1555 में इसका एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे हम लोग, अच्छा सॉरी बच्चों, 1555 में हाँ इसका एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे हम लोग कहते हैं सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, सरहिंद का युद्ध। और यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, और यह सूरी वंश का सबसे अंतिम, सबसे लास्ट रूलर था, सूरी डायनेस्टी, सूरी वंश का, ठीक है ना, सबसे आखिरी शासक था। और इसमें हुमायूं की जीत होती है और सिकंदर लोदी हार जाता है। ठीक है, सिकंदर लोदी की, सॉरी सिकंदर लोदी नहीं बच्चों, ये सिकंदर सूरी की हार होती है और हुमायूं की इसमें क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अगर हम बात करें बच्चों हुमायूं की, तो हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम की अगर हम बात करें तो यह मीर अली की वाइफ, सॉरी बेटी थी। यह मीर अली की बच्चों क्या थी, बेटी थी। कौन, हमीदा बानो बेगम। ठीक है जी, मीर अली प्रथम की यह क्या थी, बेटी थी हमीदा बानो बेगम। उसके बाद ध्यान रखिएगा हुमायूं की मृत्यु हो जाती है बच्चों 1556 में। 1556 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होती है दिल्ली में। ठीक है, अब दिल्ली में इसकी मृत्यु होती है तो इसका मकबरा या कब्र कहाँ पर बनेगा, तो दिल्ली में ही बनेगा। तो इसीलिए इसका टॉम यानी कि मकबरा कहाँ पर बना दिया जाता है बच्चों, तो इसका मकबरा बनाया जाता है दिल्ली में ही। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बिल्ड बाई कह रहा है हाजी बेगम या बीगा बेगम के द्वारा। बीगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा इसका मकबरा बनवाया जाता है दिल्ली में ही। उसके बाद इसकी बायोग्राफी है। देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो चीज़ें होती है। हम बार बार आपको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी जो स्वयं के बारे में लिखा जाता है, आत्मकथा बोलते हैं, और बायोग्राफी मतलब उसके बारे में जीवनी। ठीक है ना, हाँ तो बच्चों इसकी बायोग्राफी लिखी जाती है जिसका नाम है हुमायूं नामा। याद रखिएगा, जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत है, सॉरी अंग्रेजी में दिक्कत है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हुमायूं नामा। ठीक है ना, हाँ इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बच्चों, हुमायूं नामा नाम है। और ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया बच्चों, तो यह जो लिखा गया है ना, वो लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, क्या लिखा गया बच्चों, गुलबदन बेगम के द्वारा। और ये गुलबदन बेगम इनकी बहन है, सिस्टर थी इनकी। ठीक है ना, गुलबदन बेगम इनकी कौन है, बहन है। तो उम्मीद करते हैं कि हुमायूं के कुछ प्रसिद्ध युद्ध के बारे में आपको पता चल गया। साथ ही साथ इनके वाइफ का नाम हमीदा बानो बेगम है, जो कि मीर अली प्रथम की बेटी है। ठीक है ना, क्लियर है चीज़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और। इसके बाद अच्छा सरहिंद का युद्ध हो गया। उसके बाद बच्चों बीच में थोड़ा सा देखिएगा, एक नया वंश आता है। आपने देखा कि 1540 में हुमायूं जब हारता है सूरी वंश से, शेरशाह सूरी से, तो हारने के बाद वो 15 सालों के लिए, 1540 में हारेगा तो 15 सालों के लिए उसे निर्वासित कर दिया जाता है। वो निर्वास काल में चला जाता है। तो 15 साल तक आखिर किसका शासन रहा, इस 15 ईयर तक किसका शासन रहा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा उस 15 साल तक, 1540 से लेकर के 1555 तक शासन किसका रहा, सूरवंश का, सूरवंश का शासन रहा। ठीक है, और यह दूसरा अफगानी साम्राज्य था, अफगान साम्राज्य था। ठीक है, इस सूरवंश के अगर संस्थापक की बात करें बच्चों तो वो था शेर शाह सूरी, जो 1540 से लेकर के 1545 तक महज 5 सालों तक इसने क्या किया है, शासन किया है। और इसका जन्म हुआ था 1472 से लेकर के 1472 में। कहाँ पर, नरौल में, सासाराम बिहार में, यानी बिहार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर चीज़ें जी, ये गलती से लिखा गया बच्चों। ठीक है ना, उसके बाद इनके बचपन का नाम अगर देखा जाए शेरशाह सूरी का, तो ये फरीद है इनके बचपन का नाम। और इनको जो टाइटल, इनको जो उपाधि मिली हुई थी, वो उपाधि किसका मिला था, शेर खान का। क्यों मिला था, क्योंकि इसने बाबर को, सॉरी हुमायूं को क्या किया था, युद्ध में पराजित कर दिया था। कह रहा है गिबन बाई बहार खान लोहानी के द्वारा इनको शेर खान का उपाधि दिया गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आइए
ले लीजिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। उसके बाद बच्चों इन्हें हजरत ए आला की भी इसने उपाधि धारण की थी। इसने कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराया जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है जो कि सोनार गांव से लेकर के बंगाल पेशावर तक है। ठीक है जी, और ये इन्होंने उस रास्ते में 1700 सराय का निर्माण कराया है। ठीक है, सराय का मतलब होता है बैठका। आप ध्यान देते होगा जहाँ बस स्टॉप वगैरह होगा ना, बस स्टॉप वगैरह के बगल में रास्ते साइड में बैठने के लिए जो यात्रियों को बैठने के लिए जो जगह बनाया जाता है उसी को कहा जाता है सराय। और सराय के नाम से ही बहुत सारे जगहों का नाम पड़ा है, बेगूसराय, लहरिया सराय, लखीसराय। ठीक है जी बच्चों, उसके बाद इसने आगरा से लेकर बुरहानपुर तक का रास्ता बनाया था। आगरा से बुरहानपुर का रोड इसने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद आगरा से चित्तौड़ का भी इसने सड़क बनवाया था। ठीक है, और लाहौर से मुल्तान का भी रास्ता इसने बनाया था जो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। यह अभी वर्तमान में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अब हम अगर बात करें बच्चों तो कह रहा है कि राजस्थान में, सॉरी नहीं ये राजस्थान में है, और कह रहा है कि 1839 में जो इनका एक सड़क था जिसका नाम था जीटी रोड, सॉरी नाम तो कुछ और था लेकिन उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, जीटी रोड कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? तो एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके द्वारा जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, 1839 में आप ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए आगरा से चित्तौड़ का जो सड़क है इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, जीटी रोड रख दिया गया। किसके द्वारा? जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई कि इसने कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया है। आगे बढ़ें, आइए। इसने एक उपाधि धारण की थी हजरत ए आला की। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे इसने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। ठीक है, पहला जो इन्होंने जो कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, पहला में क्या है, रोहतासगढ़ फोर्ट, दूसरा है ओल्ड फोर्ट दिल्ली। ठीक है, इसको किला एक कोहना भी कहा जाता है। उसके बाद एक मस्जिद बनवाया है, एक टॉम बनवाया, मकबरा बनवाया जिसको सासाराम मकबरा कहा जाता है, और ये बिहार में है। ठीक है ना जी, आप किताब में बचपन में पढ़े होगा शेरशाह सूरी का मकबरा, फेमस मकबरा है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा, कहानी भी था इसके बारे में लिखा हुआ था। वो सासाराम में, कहाँ पर है बच्चों? सासाराम बिहार में। घूमने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है। ठीक है ना, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, सासाराम में। इसने अपने समय में जो सिल्वर कॉइन चलवाए थे उसका नाम था रुपया, सिल्वर कॉइन का नाम रुपया था। और इसने जो कॉपर कॉइन चलवाया था उसका नाम था दाम, याद रखिएगा। यह किसके समकालीन, इसके समकालीन पोएट, कंटेम्प्रेरी का मतलब बच्चों क्या होता है, समकालीन, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, समकालीन। इसके समकालीन पोएट यानी कि जो कवि हुए थे ना, इसके समकालीन जो कवि जो पोएट थे उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत जैसी काव्य की रचना की है, महाकाव्य की। इन्होंने पद्मावत जैसी महाकाव्य की बच्चों क्या की है, रचना किए हैं। कौन किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है, सबसे पहला सक्सेसर, सबसे पहला उत्तराधिकारी इनका सलीम था। ठीक है, 1545 से लेकर 1553 तक इसका शासन रहा। ठीक है, जिसको इस्लाम, वैसे इसका नाम इस्लाम शाह भी था, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर इस्लाम। ठीक है बच्चों, शाह, और इसे सलीम भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला जो शासक था बच्चों वो था फिरोज शाह। ये 1553 से शासन संभालता है और कुछ ही समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ही ये शासन संभालता है। आप लिख लीजिए अल्प समय के लिए, अल्प समय, अल्प समय के लिए बच्चों। ठीक है ना, यह अल्प समय यानी कुछ ही समय के लिए शासन संभालता है। उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह आता है, 1553 से लेकर 1555 तक ये शासन संभालता है। ठीक है, और इसने एक अपना दीवान, एक अपना प्रधानमंत्री रखा था, किसको? हेमू को। हेमू को इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद आता है सिकंदर शाह सूरी या सिकंदर सूरी, ये 1555 में राजगद्दी संभालता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जब हुमायूं का, ठीक है, निर्वास काल चल रहा था 15 सालों के लिए, उस समय में हमारे यहाँ गद्दी पर कौन था, हमारे यहाँ शासन कौन संभालता था, किस वंश का शासन था? तो आप कहिएगा सूरी वंश का शासन था, जिसमें अलग अलग लोग आए, अलग अलग शासक आए। इसके बाद अगली कहानी जो शुरू होती है बच्चों अकबर की। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आज की क्लास थोड़ी सी काढ़े होने के कारण हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में ना हम लोग अकबर के बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल हम रहने देते हैं, अकबर पर अगली क्लास में चर्चा होगी। वैसे मोटामोटी आपको बता दें कि 1556 से 1605 तक इसका काल रहा है, ठीक है। इन चीज़ों पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आज रहने देते हैं बच्चों। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। गुड नाइट बच्चों।